Hello friends, and we are going to discuss about aromaticity, which is the most important topic for organic chemistry for all like NET JRF exam, SET and first grade assistant professor UPSC mains also. Then हम aromaticity के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, what we are going to study like rules, कौन कौन से रूल्स एरोमेटिसिटी को डिफाइन करते हैं, क्राइटेरिया क्या है एरोमेटिसिटी का, टाइप्स ऑफ एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी हो गया, मेथड्स एंड अदर्स के अंदर एनुलिन्स हो गया, एजुलिन हो गया, टोपोलिन हो गया, फ्लुवेंसी हो गया, सिडनोन्स हो गया, केकुले स्ट्रक्चर्स हो गए, केकुलिन हो गया. ओके, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूल्स लाइक हक्कल्स रूल. It's most important for aromaticity. like Clair's rule, ये पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. और ब्रेड्स रूल, मोविस एरोमेटिसिटी. these are like these are belongs to for UPSC mains examination perspective. It's not for NET JRF also. And criteria, structural criteria, bond length, equalization, magnetic ring current also, reactivity, electrophilic aromatic substitution reactions also. And types of aromaticity, Huckel aromaticity rule हो गया. ओके, मैक्रो cyclic aromaticity and spherical aromaticity also. And we have to go for stability for aromatic compounds like homoaromatic and other quasi aromatic, non aromatic, anti aromatic. अगर अपन बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड की होगी, फिर होमो की, फिर नॉन एरोमेटिक की, फिर एंटी एरोमेटिक की. सबसे लिस्ट किसकी होगी? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की. ओके, और सब मेथड्स लाइक अपन रिएक्शन मैकेनिज्म्स देखेंगे तो उसके अंदर सोल्यूबिलिटी, साल्ट फॉर्मेशन, पीपीटी बनती है, वो भी देखेंगे. अब अपन सबसे पहले देखें कि एरोमेटिसिटी देखें तो एरोमेटिसिटी के अंदर क्या होता है. अपन सबसे पहले हक्कल रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा. जैसे अपन एरोमेटिसिटी को देखें, साइक्लिक कंपाउंड्स, जो स्टेबल होता है वो एरोमेटिक में आ जाएगा, जो डिस्टेबल होता है वो एंटी एरोमेटिक के अंदर आएगा. अच्छा, एरोमेटिक के अंदर क्या होता है? ड्यू टू साइक्लिक रेजोनेंस. एरोमेटिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड होगा, उसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस होगा. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स दैट विल बी फॉलो. एंड साइक्लिक कंपाउंड जो भी कंडीशंस है वो होनी चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए और प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, प्लेन के अंदर होनी चाहिए, जिसमें प्लेन के अंदर स्ट्रक्चर हो. कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 होगा, sp होगा. ओके, एंड नाउ वी हैव टू गो टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. साइक्लिक तो होगा बट साइक्लिक रेजोनेंस एब्सेंट होगा उसमें, एंड वो प्लेन में भी नहीं होगा. नॉट प्लेनर, इट्स आउट ऑफ प्लेन या अबाउट द प्लेन अपन बोल सकते हैं. अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन अपन देखें. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, लाइक बेंजोइड हो गया, नॉन बेंजोइड हो गया. अच्छा, नॉन बेंजोइड के अंदर अपन देखें स्मॉल रिंग है, 3 मेंबर हो गया, 4 मेंबर रिंग्स हो गए आल्सो. ठीक है. लार्ज रिंग देखें अपन, जिसमें कार्बन का नंबर या तो 10 के बराबर हो या कार्बन का नंबर 10 से ज़्यादा हो. ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं? एनुलिन बोलेंगे. ठीक है. अच्छा, बेंजोइड के अंदर जाए तो बेंजोइड किसको बोलेंगे? जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो. ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे बेंजीन हो गया. अब एक बेंजीन रिंग और इससे अटैच हो गई तो उसको नेप्थलीन बोल देंगे. 3 बेंजीन रिंग कंटिन्यूस अटैच्ड है तो एंथ्रासीन हो गया. ओके. अच्छा, ये नाइट्रोजन 6 मेंबर्ड रिंग होगी बेंजीन की. बेंजीन में एक कार्बन को रिप्लेस नाइट्रोजन से कर देंगे तो पिरिडीन. अच्छा, इसी से एक बेंजीन और जोड़ देंगे इसी से तो क्या बन जाएगा? क्विनोलिन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू
see some examples like 5 membered ring. अच्छा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर अपन कंसिडर करेंगे 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, तो 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n + 2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई क्या बोलते हैं 3 पाई बॉन्ड्स। सो वी हैव टू सी, देखो साइक्लिक है, ओके, साइक्लिक रेजोनेंस को फॉलो करिए, ओके, प्लेनर, ओके, हक्कल रूल, ओके, एरोमेटिक कंपाउंड है, गुड, 4n + 2 को फॉलो करने वाला एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा 4n + 2 को नहीं फॉलो करता है, केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है, तो वो क्या होगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अच्छा अब इसी में देखो पॉजिटिव है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक है, रेजोनेंस भी है, बट 4n + 2 रूल को फॉलो नहीं करता, तो ये क्या होगा एंटी एरोमेटिक। अच्छा इसका सेम से सिमिलर से ट्रिक याद रखो बस, n इज इक्वल टू ओड, n क्या पाई बॉन्ड, अगर ओड में है तो एरोमेटिक, ठीक है, n इज इक्वल टू इवन, तो ये एंटी एरोमेटिक, अभी के लिए तो ये याद रखो, ठीक। अच्छा अपन देखें अभी, लेट्स वी सी तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हाउ टू वी कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड, रिमेंबर लोकलाइज्ड लोन पेयर, देन वी हैव टू गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ओके। अच्छा अपन छोटा सा ये भी देख ले, साइक्लिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें एमओटी को इसका मतलब वही साइक्लिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल और एरोमेटिक, मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड रेदर देन एसाइक्लिक कंपाउंड, एंड in the cation form, it's stabilized by resonance stabilized, it's a cycling compound cyclopropene, it's stabilized resonance aromatic, ठीक है, aromatic resonance plus aromatic compound also, so it's more stable, okay। Now we are going to we have to see it's in broad way, or we have to see MO diagram, then we will understand better for better understanding, okay। Frost cycle, okay, we have to see like first आता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल नीचे, फिर बीच में नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एयर अपर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ओके। तो फ्रोस्ट साइकिल वी हैव टू सी 3 membered ring, 4 membered ring, 5 membered ring, 6 membered ring, okay, like that one. If we have to see 4 membered ring, then homo highest occupied molecular orbital, okay, is equal to non bonding molecular orbital। अच्छा नॉन बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो अभी ये 6 membered रिंग का ऐसा होगा कुछ फ्रोस्ट साइकिल, ओके। Now we have to see some examples for bonding, like which is aromatic and which is anti-aromatic and non-aromatic, okay, which compounds, like see that examples, 1 pi bond, pi is equal to 1 pi bond, तो 2 pi electrons aromatic। अच्छा ओड है, हाँ ओड है, तो क्या होगा एरोमेटिक। अच्छा इसमें देखो 1 नेगेटिव anion charge is equal to 1 pi bond, or we can say 2 pi electron, okay। Now we are going to see
टू पाई बॉन्ड एंटी एरोमेटिक। इसमें देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस वन एरोमेटिक। इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर लोकलाइज्ड है, प्लस 1 पाई बॉन्ड है तो एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी नाइट्रोजन के 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। लाइक सी दैट एग्जांपल sp3, दिस वन है sp3, इट्स नॉन प्लेनर है, देन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बट इसमें मैंने बोला ओड पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, प्लस प्लेन में होना चाहिए कंपाउंड। ओके, लाइक यू हैव टू सी, बट इसके अंदर तो sp3 है तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा क्योंकि ये प्लेन के अंदर नहीं है, आउट ऑफ प्लेन है एक कार्बन एटम इसका। ठीक है, तो ना ये एरोमेटिक है तो ना एंटी एरोमेटिक है, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इंक्लूड होगा। अच्छा, इसके अंदर देखो 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। इसके अंदर देखो 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। इसके अंदर देखो, इसके अंदर कितने हुए, 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। नाउ यू हैव टू सी दैट एग्जांपल 1 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, दैट वन एग्जांपल। अच्छा, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज तो है, रेजोनेंस में ऐसे भी जा रहा है, लेकिन sp यहाँ पे ये मूव करेगा तो ये sp3 कार्बन ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ वाला ये, बट ये sp3 है तो नॉन एरोमेटिक। वैसे ही इसमें देखो 1 पाई बॉन्ड है, BH किस में है, sp2 में है। 1 पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। अच्छा, इसके अंदर देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये ऐसे तो 2 पाई बॉन्ड तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। अच्छा, इसमें यहाँ पे भी सल्फ़र के लोन पेयर, एक लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, प्लस 2 क्या है पाई बॉन्ड एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, इसमें देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, डोनेट कर दिया इसने, तो क्या बोलते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन नॉन एरोमेटिक। क्यों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, प्लेन में नहीं, आउट ऑफ प्लेन है नाइट्रोजन का पोजीशन। ठीक है, स्ट्रक्चर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन एरोमेटिक हो गया, 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। इसमें देखो ये भी क्या है, एरोमेटिक होगा। क्यों, सारे जो भी है बोराजिन बोलेंगे इसको, सारे नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड रेजोनेंस में भाग ले रहे हैं, एरोमेटिक हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 2 नाइट्रोजन के लोन पेयर, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है। यहाँ फ्यूरेन में नाइट्रोजन 5th मेंबर है, ऑक्सीजन है, तो फिर यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें 1 लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा, एरोमेटिक होगा। अच्छा, इसमें क्या है, ये 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के दोनों ऑक्सीजन के 1 लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 1 पाई बॉन्ड 2 anion बेसिकली, 4 पाई बॉन्ड 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, E1 सिस्टम है। यहाँ पर 1 बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर 1 2 3 पाई बॉन्ड 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 4n+2 का रूल को फॉलो कर रहा है। sp2 नाइट्रोजन 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, प्लस नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। नाउ वी हैव टू सी दैट एग्जांपल आल्सो, 1 पाई बॉन्ड, but this atom, carbon atom is obey sp3
hybridization, so that one is non-aromatic. And that compound also have with sp3 hybridization, non-aromatic. sp2 hybridization, boron have sp2 hybridization, like nitrogen's lone pair participate in resonance, 3 pi electron, 3 pi bond, so 6 pi electron, aromatic compound. Acha, now we have to see that examples. Oxygen's lone pair also participate in 6 pi aromatic. That example also 6 pi electron aromatic. Okay, now we have to see बेंजाइन एग्जाम्पल. बेंजाइन, अच्छा, अंदर के जो भी पाई बॉन्ड है ना, सारे बॉन्ड ये लोकलाइज्ड, इनको क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड. ये क्या बोलते हैं? अंदर के सारे रेजोनेंस पाई बॉन्ड इसमें रेजोनेंस में भाग लेंगे. Okay, now we are going to see another examples like this one. 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कि एंटी एरोमेटिक होगा. इसमें भी क्या है? 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक सिस्टम होगा. ये टर्सरी ब्यूटाइलिन इससे कनेक्टेड है, बट sp2 हाइब्रिडाइजेशन 2 pi एंटी एरोमेटिक. अच्छा, बेंजाइन अंदर वाला डबल बॉन्ड ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट बाहर वाला डीलोकलाइज्ड, एक जगह पे लोकलाइज्ड नहीं है. ओके, तो इसमें क्या होता है? जो ये सेकंड पाई बॉन्ड होता है, सेकंड पाई बॉन्ड नॉट रियल पाई बॉन्ड. वाई वी आर सेइंग नॉट रियल पाई बॉन्ड? बिकॉज होमोलाइटिक क्लीवेज आल्सो हैपन हियर, लाइक sp2 hybridization. So we need to participate in hybridization, then we require 4 lobes, so we need 4 lobes like that one. 4 lobes. Another examples, more examples we have to see, like aromatic, for aromatic, non-aromatic or anti-aromatic also. Like you have to see this example, this compound, like this structure 1 2 3 and localized one lone pair, and then we have to see 4 pi bond and 8 pi electron system, so anti-aromatic. Second example we have to see, like already we have to see aromatic 1 2 3 aromatic. That example 1 2 3 4 1 2 3 4, and nitrogen's lone pair also localized, so aromatic compound. Now example number 4 we have to see 1 2 3 4, 8 pi electron system, non-aromatic. 1 2 3 aromatic, 1 2 3 aromatic, 1 2 and सल्फर का एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा 3, सो 6 pi इलेक्ट्रॉन एंड एरोमेटिक. 8 नंबर पायरेलियम कैटाइन बोलेंगे इसको, पायरेलियम कैटाइन. ओके, 1 2 3 एरोमेटिक. that compound 1 2 3 aromatic. Now we have to see 1 2 3 4 5 6 7 membered ring. Nitrogen also have a lone pair, but it's or aromatic or anti-aromatic love, you have to say. But nitrogen not in plane, it's above the plane, have sp3 hybridization, so it's non-aromatic compound. If we have to see this example 1 2 3 नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, एरोमेटिक. इट्स आल्सो एरोमेटिक. ऑक्सीजन डबल लोन पेयर आल्सो पार्टिसिपेट इन लोकलाइज्ड. दैट वन 1 2 3 4 एंटी एरोमेटिक. दैट वन आल्सो एरोमेटिक because it's that ring also in
laying down in plane also, plane. So 1 2 3 4 5 5 pi bond, so 10 pi electrons, aromatic compound. That compound also aromatic, like odd pi electron, how many? 7 pi electron, 7 pi bond, sorry, pi bond. So aromatic compound, like this one, aromatic, it's aromatic 1 2 3. This one also aromatic, so aromatic, overall aromatic compound. Okay, now we have to see this example, sp3 hybridization. sp3 hybridization, not sp3 hybridization, it's positive charge, positive charge. So this is anti-aromatic compound. Anti-aromatic compound, it's lying in it's lying down in the planar species also. So that one also 1 2 3 4 and 5 aromatic compound. Okay, that example, anti-aromatic 4 pi bond, 8 pi electron system. That one example, anti-aromatic or aromatic. That one compound, boron's hybridization. When we will count sp2 hybridization, because boron 1 p orbital is vacant, so its compound is anti-aromatic. Like another example, this example, it's in conjugation, like one resonance, like this one, either or either. It will be form a deuterion, like a structure, deuterion structure, cyclonona tetraenyl anion, we have to say also. That one is aromatic compound. Okay, now we have to go next. A number of bridged, like we have to see bridged compounds. We discussed annulenes, then we have to, it's annulenes, it's 10 member ring, 10 annulenes, 12 annulenes, 14 annuline, 16, that one type. Okay, like this structure also, this is annuline structure, this structure also aromatic compound, because जो पाई बॉन्ड है इसके पेरीमीटर है, मतलब पेरीफ्री है, इसकी पेरीफ्री है, इसके अंदर क्या है, लोकलाइज्ड ऐसे. बट ये दोनों कार्बन के है sp3 हाइब्रिडाइज, बट ये दोनों इनसे कोई मतलब नहीं है, ये अपने प्लेन में ही है, लेकिन जो रिंग है ना, रिंग ये प्लेन के अंदर, आउट ऑफ प्लेन नहीं है. जो ये पेरीफ्री है, ये लगातार रेजोनेंस के अंदर डबल बॉन्ड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो इट्स एरोमेटिक कंपाउंड. वैसे ही इस रिंग के अंदर भी क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, सारे डबल बॉन्ड क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वैसे ही इसमें भी है, ये आउट ऑफ प्लेन sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो ये रिंग प्लेन के अंदर है, प्लेन, तो ये क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड, तो ये भी एरोमेटिक होगा. अच्छा, ये देखो, ये रिंग को अनस्टेबलाइज करते हैं दोनों. ये रिंग को एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अपर साइड में, एक लोअर साइड में, तो ये रिंग को अनस्टेबलाइज करते हैं. सो रिंग इज नॉट इन प्लेनर. वी हैव टू लाइक वी से थोटिकली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, because it's very about the p orbital. Like we have to say compound D, the geometry of the molecule greatly reduced because
the OLF of the p orbital, OLF of p orbital at the bridge head position with adjacent p orbitals is definitely not aromatic, because ये जो है इसके p orbital एरोमेटिक कंपाउंड में भाग नहीं लेंगे, लाइक सोन बाई NMR स्पेक्ट्रा। इसका स्पेक्ट्रा अलग होता है, स्पेक्ट्रा भी अलग अलग आएगा इसका, अपन निकलवाए NMR में यूथ देखेंगे तो। अच्छा, फिर अभी वी हैव टू सी for 10 allulins, that is 14 allulins, 14 allulins, that one is 10. Now we have to see 10 allulins. अच्छा, 5 pi electron, pi bond, 10 pi electron aromatic compound, that one also aromatic compound. यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ aromatic compound also. अच्छा, both compound also stable compound and undergo aromatic substitution reaction and are aromatic compound. Okay, now we have to see another examples like cycloheptatrienyl aniline. Okay, it's 34 examples. I think I have not added that one examples, so now we have to see like that example 60 number. It's about I have said even number pi bond anti-aromatic, so we have to count 1 2 3 4 5 6. Only participation of pi bond is इनर पाई बॉन्ड, जो रिंग के अंदर है वही पार्टिसिपेट कर रहे, आउटर नहीं कर रहे। और ओके, तो सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। वैसे इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, एंटी एरोमेटिक है। वैसे ये क्या होगा, ये भी ये एरोमेटिक बट ये एंटी एरोमेटिक 1 2, so overall anti aromatic compound 10 electron system like this one non aromatic होगा। non aromatic क्यों होगा, because it's not in the plane. Why? Because one hydrogen, that one H1 and that one H2, or we have to see HA HP, both are in cis trans position, both are in cis trans position. Okay, so it's not in plane, it's like twisted structure like, so we have to say non aromatic compound. That one decabone, that one example non aromatic 1 2 3 4 5. I said odd electron, so we have to go aromatic, but that example we have to see that one is not laying in the planar, so it's not always it's applying odd electron, odd pi bond also aromatic, not always, but you have to see some that one example 1 2 3 4 5, but that is not in planar. Okay, so non aromatic compound, that one also non aromatic compound, because that structure also non aromatic. We have to like angle strength consider like we have to see in that one decabone, the angles would we have to 144 degree. Okay, considerably large result than that 120 degree required. We have to required in sp2 hybridization 120 degree, but it's instead of 140 degree, so it is not laying in planar structure, so it is non aromatic structure.
Now we have to go another examples like, and we have to go for NMR spectra, then it's very different. Now we have to see another like, we already have see this example 14 alludine. Okay, it is aromatic because of the absence of internal double bond, and the periphery is like 14 annulene aromatic, and that one is also cis trans. Here is the 14 alludine and dihydro 14 alludine. Okay, like we have to see it's d orbital, and it's that one carbon d orbital participating in double bond formation. Here the extra electrons of the triple bond do not form part of the aromatic system. जो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम, वो एरोमेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करे, सिंपली एग्जिस्ट एज द लोकलाइज्ड बॉन्ड. सो dihydro 14 annulene can be sulfonated, can be nitrated or sulfonated. So it's aromatic compound 1 2 3 4 5 6 7 aromatic compound. Okay, that one pyridine also aromatic compound. Pyrrole also aromatic compound. Okay, so we have to see now a quasi aromatic compound. Polar form is more stable as the compared to non-polar. So we have to see polar and non-polar. Case of quasi aromatic compounds, so you have to see like cyclic hydrocarbon, that type, cyclic ketone, that type, azulene, that type. Okay, cyclic hydrocarbon में अपन क्वासी एरोमेटिक सिस्टम देखने को मिलता है, लाइक आफ्टर ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड, आफ्टर ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड, इफ रिंग्स आर एरोमेटिक देन ओनली क्वासी एरोमेटिक, देन quasi aromatic. All quasi compounds are aromatic, but all aromatic compounds are not. All quasi compounds are aromatic, but all aromatic compounds are not. We have to see we have to see some examples, then we will go on result. Like, although concept of solubility, this compound exists in polar form and dissolve in polar solvent. Like we have to see क्वासी एरोमेटिक को अपन ऐसे देखेंगे कि दोनों रिंग के अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनता है और उनसे दोनों रिंग एरोमेटिक कंपाउंड में जाती है, मतलब एरोमेटिसिटी में एग्जिस्ट करती हैं, तो एरोमेटिसिटी को प्राप्त करती है, तो क्या बोलेंगे, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड. लाइक यू हैव टू सी, अगर अपन डाइपोल मोमेंट देखते हैं, क्यू एंड डी पे चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. ओके, क्वाड्रीमेट्रिक कंपाउंड, नॉट क्वाड्रीमेट्रिक, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हैज़ हाई डाइपोल मोमेंट since they exist in single bond, so low bond rotation energy barrier. If we have double bond, so rotation barrier also more. Okay, but in single bond, जब अपन सिंगल बॉन्ड से दो रिंग्स को घुमाते हैं तो रोटेशन बैरियर एग्जिस्ट नहीं करे, मतलब इतना एग्जिस्ट नहीं होता और इजीली अपन ट्विस्ट कर सकते हैं. लाइक वी हैव टू सी that one example, this double bond localized here, so we have to see that ring, that one here positive, here negative, that ring also aromatic, but that one anti aromatic, so overall anti aromatic. So this is not aromatic, so quasi aromatic नहीं है भाई.
दैट वन रिंग वी हैव टू सी। ये इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इस रिंग में काउंट होगा। तो ये ओवरऑल ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ओवरऑल एरोमेटिक। सो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। वी हैव टू सी अनदर एग्जांपल लाइक if we have to डबल बॉन्ड को लोकलाइज करें दिस इन दिस रिंग, सो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा। इफ़ इधर करते हैं तो ये तो एरोमेटिक है बट ये एंटी एरोमेटिक में जाती है, तो क्या करेंगे, ओवरऑल एंटी एरोमेटिक, सो क्वासी एरोमेटिक। नाउ वी हैव टू सी दिस एग्जांपल, इसमें भी वही एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सिस्टम, ओवरऑल एंड क्वासी एरोमेटिक नहीं है, ये भी नहीं है। नाउ वी हैव टू सी क्वासी एरोमेटिक होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा ये एग्जांपल देखो तो ये, अब इसके अंदर देखो ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, अबाउट दिस वन इधर, इसके लोकल एक लोन पे लोकलाइज्ड, एक डिलोकलाइज्ड लोन पे, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हुआ, तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक। अच्छा ये क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये भी एरोमेटिक, तो क्या हुआ, ओवरऑल एरोमेटिक, सो क्वासी एरोमेटिक। इसके अंदर ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये इधर डिलोकलाइज्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डिलोकलाइज्ड, यहाँ पे नेगेटिव, इसमें भी ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये इधर आएगा नाइट्रोजन के ऊपर, लाइक दिस वन। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर इधर देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, इसका लोन पेयर, सो यहाँ पे क्या हो जाए, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, 3 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो ओवरऑल एरोमेटिक, सो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, सो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड अपन इसको बोल सकते हैं। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस ख़त्म होगा, सो स्टेबल फॉर्म इज सिंगल बॉन्ड एंड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। रोटेशन आसानी से हो जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड के थ्रू अराउंड सिंगल बॉन्ड एंड सिस ट्रांस इंटरकन्वर्जन इज पॉसिबल। ओके, वी हैव टू सी दैट वन एग्जांपल, बट यहाँ पे सिस ट्रांस इंटरकन्वर्जन नहीं है, क्यों, इधर मैं जाऊँ, इधर लेके जाऊँ तो ये क्या बोलते हैं, ये रिंग ये अनस्टेबल होगी, ये रिंग, ये एंटी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज गेन करेगी। सो ये किसी इफ़ बोथ रिंग आर टोटल कंपाउंड इन प्लेनर, सो एंगल strain also there, so cis trans interconversion not possible also, but we have to see this one example, cis trans isomerism क्वासी एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक पॉसिबल है, ये इधर जाएगा, ये एरोमेटिक है। ओके, वी हैव टू सी लाइक दिस वन, ऑक्सीजन के वन लोन पे रेजोनेंस में भाग लेगा, ये इधर आया, तो क्या बनेगा, इसमें क्या बन रहा, हाई डाइपोल मोमेंट बन रहा है, लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर ख़त्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्वासी एरोमेटिक हो गए। ओके, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, बट इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये एंटी एरोमेटिक गेन करेगा। ओके, तो ओवरऑल एंटी एरोमेटिक क्वासी एरोमेटिक नहीं है, ना ही ये होगा। अच्छा, वी हैव टू सी लाइक another annihilation effect when pi bond involved in the more fused ring, then aromaticity also decrease। अगर पाई बॉन्ड, अभी इसमें पाई बॉन्ड ये इस एक ही रिंग में रेजोनेंस बना रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है, बट
जब पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है तो अब ये पाई बॉन्ड इस रिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करेगा। ये पाई बॉन्ड इस रिंग में पार्टिसिपेट करेगा और इसमें भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये बहुत कॉमन हो गया। तो ये क्या बोलेंगे, इसका एनिलेशन इफेक्ट करें बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एरोमेटिसिटी आल्सो डिक्रीज, एनिलेशन इफेक्ट। अच्छा, होमो एरोमेटिक कौन से होते हैं कंपाउंड? होमो एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग सम पार्शियल एरोमेटिक कैरेक्टर। लाइक जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वो कुछ पार्शियली एरोमेटिक कैरेक्टर्स उनके अंदर आ जाते हैं। कब आते हैं? जब अपन उनका रिएक्शंस करवाते हैं किसी कैटालिस्ट के ऊपर प्रेजेंस में, या फिर ऐसे किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो वो उसमें थोड़े बहुत एरोमेटिसिटी के गुण आ जाते, प्रॉपर्टीज़ गेन करता है, तो एरोमेटिक। अच्छा, इसमें तो उसको होमो एरोमेटिक बोलेंगे। जैसे एरोमेटिक सबसे ज़्यादा होता है स्टेबल, फिर होमो एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक होता है। नाउ वी हैव टू सी दिस वन स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा टेट्राइन। ओके, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन कंपाउंड। तो इसका अपन देखेंगे लाइक दैट वन। एंड देखो ये एग्जांपल देते हैं, साइक्लो ब्यूट 1 2 डाई 1 2 1 3 डाई इन साइड। तो इसका H2SO4 की प्रेजेंस में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड के गुण आते हैं इसमें। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है हालांकि, बट इसको क्या बोलेंगे, होमो एरोमेटिक। मैग्नीशियम की प्रेजेंस में इसमें इधर जाएंगे तो एक नेगेटिव चार्ज हो रहा है इसके अंदर, तो एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अच्छा, ये देखते हैं मैग्नीशियम 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो एरोमेटिक 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्लेनर है। H2SO4 की प्रेजेंस में होमो एरोमेटिक, एक कार्बन sp3 में है अभी भी, बट ये एरोमेटिसिटी के 1 2 3 एरोमेटिसिटी के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको होमो एरोमेटिक बोलेंगे। वी हैव टू सी लाइक दैट वन। ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अभी इसको देखें होमो एरोमेटिक, बिकॉज पार्शियल एरोमेटिक कैरेक्टर आल्सो इन 2 पाई कॉन्जुगेशन सिस्टम। ये आउट ऑफ प्लेन है ये, बट ये आपस में ये प्योर ऑर्बिटल के ये कॉन्जुगेशन में सारे मतलब इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा, होमो एरोमेटिक। अच्छा, वी हैव टू सी दैट वन एग्जांपल 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड दैट वन sp3 है। ये कॉन्जुगेशन में, पार्शियल कॉन्जुगेशन में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 7 कार्बन रेजोनेंस हो रहा है इनमें, तो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो डबल बॉन्ड का रेजोनेंस कंटिन्यू। एक रिंग दिखेगी ऐसे, ये एक कार्बन तो ऊपर दिखेगा, लेकिन ये और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट हो रहे हैं 3 डबल बॉन्ड, तो अपन इसको होमो एरोमेटिक बोल सकते हैं। अच्छा, ओनली 2 compounds or homo aromatic compound like 4 membered और 8 membered ring। 4 membered और 8 membered ring ही होमो एरोमेटिक कंपाउंड को शो करते हैं। तो एरोमेटिसिटी का देखो, सबसे ज़्यादा बेंजीन में कैरेक्टर होते हैं। ओके, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बेंजीन। अच्छा, वी हैव टू सी अनचार्ज स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड स्पीसीज। जब अपन पिरिडीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा रिंग के ऊपर। इसमें ये न्यूट्रल स्पीसीज है, इसमें कोई चार्ज नहीं। अगर कंटिन्यू अपने अंदर पेरीफेरी के अंदर डबल बॉन्ड रोटेट होते रहेंगे तो क्या होगा, मोर स्टेबलाइज होगा।
अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी ये बेंजीन का देखना, ये याद ही रखना पड़ेगा, 36 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। अच्छा, रेजोनेंस इसकी बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो उनमें मतलब अलग अलग एनर्जी भी वेरी करती है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो ओवरऑल इसकी रेजोनेटिंग एनर्जी देखेंगे, रेजोनेटिंग एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल होगा। अच्छा, कंपैरिजन देखिए ऑफ रेजोनेटिंग एनर्जी, तो वी हैव टू सी रेजोनेटिंग एनर्जी, नंबर ऑफ रिंग ज़्यादा तो रेजोनेटिंग एनर्जी भी ज़्यादा। इफ़ वी हैव टू सी नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग, ज़्यादा है बेंजेनॉइड रिंग तो रेजोनेटिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगी। रेजोनेटिंग एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी, रेजोनेटिंग एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस ज़्यादा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? रेजोनेंस एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, वी हैव टू सी लाइक दैट वन स्ट्रक्चर, बेंजीन है, ओके, बेंजीन है, ये नेप्थलीन, एक और बेंजीन जुड़ गया, एंथ्रासीन हो गया, फिनेंथ्रीन हो गया। अच्छा, इसके अंदर ऐसा होगा, ऐसे, ठीक है, इसमें सीधा है, तो ये पार्टिसिपेट फिनेंथ्रीन का सबसे ज़्यादा होगा रेजोनेटिंग एनर्जी, फिर एंथ्रासीन का, फिर नेप्थलीन का, फिर इसका बेंजीन का। वी हैव टू सी दैट वन स्ट्रक्चर, इसमें इस वाली स्ट्रक्चर वाली का ज़्यादा होगा, क्यों? बेंजेनॉइड है, ठीक है, इसमें बेंजीन का सबसे ज़्यादा होगा। अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, ये इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज आते हैं इसके ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रिंग की पे, तो ये अनचार्ज रेजोनेटिंग एनर्जी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर पेरिडियम, फिर ये सल्फ़र, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, ये सब। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का देखते हैं अपन। अच्छा, नॉन बॉइलिंग पॉइंट का देखते हैं, तो नॉन पोलर बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड्स में बॉइलिंग पर पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लीनियर, ओके। नाउ वी हैव टू सी 1 2 3 4 5 member linear structure, okay, 1 2 3 4 1 2 3, so we have to see more molecular weight, more boiling point, okay. Now we have to see 5 member 1 2 3 4 5 1 2 3 4, okay, 1 2 3 4। अब नाउ वी हैव टू सी लीनियर का ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट अनलीनियर से, क्यों? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, बट ये दोनों कार्बन क्या है? ब्रांच्ड कार्बन है। यहाँ पे एक ही कार्बन 5 ही है, बट यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, बट ये क्या है? लीनियर ज़्यादा है, तो ज़्यादा लीनियर होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये ब्रांच्ड आ गया, यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पे 2 कार्बन सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पोलर में देखेंगे अपन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलैरिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, डाइपोल मोमेंट के प्रोपोर्शनल होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन इसके भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है। पोलर कंपाउंड्स के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में सबसे ज़्यादा है? इसमें OH जुड़ा हुआ है, एमीन नाइट्रोजन कंपाउंड हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर लगेगा सबसे ज़्यादा OH में। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखें तो FO1 इनके बीच में होता है, तो वी हैव टू सी दैट वन स्ट्रक्चर। अच्छा, पोलैरिटी देखें तो इसमें इस कंपाउंड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी कंपैरिजन ऑफ दिस वन कंपाउंड। अच्छा, डाइपोल मोमेंट देखें, डाइपोल मोमेंट इस कंपाउंड का ज़्यादा होगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इसका कम होगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाए इधर, ओके। नाउ
वी हैव टू सी रेट ऑफ डिप्रोटोनेशन और या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ देखें। रेट ऑफ डिप्रोटोनेशन एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। अच्छा, -H है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है, इसके एंटी एरोमेटिक बन रहा है। रेट ऑफ डिप्रोटोनेशन एरोमेटिसिटी ज़्यादा गेन करेगा, एरोमेटिसिटी के गुण आएंगे, एरोमेटिक बनेगा, तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिप्रोटोनेशन ज़्यादा होगी उसकी। इसमें देखो, इस वाले कंपाउंड में एच बी रिमूव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एरोमेटिक कंपाउंड में, तो HC नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, B का सबसे ज़्यादा होगा, फिर C का, फिर A का। अच्छा, डिप्रोटोनेशन एरोमेटिक का सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक का, और फिर एंटी एरोमेटिक। ये याद रखना। नाउ वी हैव टू सी दैट वन कंपाउंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ये स्टेबलाइज भी जाता है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक से। यहाँ पे क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो वी हैव सोडा एमाइड, व्हेन वी हैव टू रिएक्ट दिस 1,4 विथ सोडा एमाइड, तो एरोमेटिक सिस्टम बन रहा है, एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। नाउ वी हैव टू सी दिस वन एग्जांपल। यहाँ पे भी एरोमेटिक कंपाउंड, ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ से ये पॉजिटिव है, AgNO3, AgCl -AgCl, दैट SbCl5, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक बनेगा, ये एंटी एरोमेटिक बनेगा। नाउ वी हैव टू सी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, वी कैन से इट्स क्लार्स रूल, ओके। जब बहुत सारी रिंग्स एक डबल बॉन्ड से फ्यूज्ड होती है, ओके, एक डबल बॉन्ड से फ्यूज्ड होती है, तो वी हैव टू सी लाइक दैट वन थिंग। ये फिनेंथ्रीन है। अच्छा, फिनेंथ्रीन है ना, बेंजीन रिंग इससे जुड़ी हुई, तो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें ये पार्टिसिपेट करें रिएक्शन में, इन दोनों में रेजोनेंस हो कंटिन्यू, ये दोनों रिंग रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करें लेट में, तो क्या बनेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट वी हैव टू, इसमें यही है कि मोस्ट रिएक्टिव साइट इन फिनेंथ्रीन ये होगी। इसमें जो स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रेजोनेटिंग फॉर्म होती है ना, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग रेजोनेटिंग फॉर्म होती है, वो सबसे कम सूटेबल होता है, ठीक है, सबसे कम सूटेबल होता है, ओके। अब इसमें ये जो सेक्ट्स बनते हैं, इसमें ये क्या है, सेक्ट्स। सॉरी, वी हैव टू से